नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शरीर के यानी हमारे शरीर के ऑर्गनों के सामान्य भार और बॉडी की नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना, आप इस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश आकड़ और हमने योगा प्रोफेशन की तैयारी को लेकर कई सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर डाले हैं। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शरीर के सामान्य अवयव यानी ऑर्गन का भार दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं हमारे शरीर के ब्रेन की। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। पुरुष में 1400 से 1500 ग्राम होता है और महिला के अंदर 1250 से 1300 ग्राम ब्रेन यानी मस्तिष्क का वजन होता है। मेल और फीमेल में हमेशा ध्यान रखना, सारे ऑर्गन की जो वजन है वो हल्का सा थोड़ा सा कम होगा, यही अंतर होता है। एड्रेनलिन ग्रंथियां, जिनको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथियां बोलते हैं, ये हमारे किडनियों के ऊपर रहती है। ठीक है, तो इसमें 4 से 5 ग्राम एक का वजन है। ये दोनों का अगर देखेंगे अपन तो एवरेज 8 ग्राम। यदि वजन पूछे तो 8 ग्राम लिखना है और एक का पूछे तो एवरेज 4 से 5 ग्राम इनका वजन होता है। हार्ट की बात करें, हृदय की, तो पुरुष के में हार्ट का वजन होता है 280 से 300 ग्राम और फीमेल के अंदर हार्ट का वजन होता है 200 से 300 ग्राम। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के वजन की बात करें तो 580 से 150 ग्राम होता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 5 से 6 मीटर या फिर 20 से 25 फीट इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत की लंबाई ये सेंटीमीटर में दे रखी है। अगर मीटर में पूछे तो 1.5 मीटर और फीट में पूछ ले तो 5 से 6 फीट बड़ी आंत की लंबाई होती है। किडनियों का वजन, एक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। दोनों किडनियों का वजन 300 ग्राम के आसपास में मेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर 135 प्रति किडनी। ठीक है, लीवर की बात करें तो लीवर हमारे शरीर में पुरुष 1400 से 1800 ग्राम इसका वजन होता है और एवरेज बात करें तो 1.5 किलो तक का इसका वजन होता है, 1.5 किलोग्राम। स्त्री के अंदर 1200 से 1400 ग्राम, एवरेज 1300 ग्राम लीवर का वेट होता है। लंग्स की बात करें तो दोनों जो लंग्स है उनका वजन अलग अलग होता है। दाहिने लंग्स का वजन, बाएं लंग्स का वजन 400 ग्राम होता है। ये हल्का सा बड़ा होता है और इसका वजन ज्यादा होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बाएं या फिर दाहिने लंग्स का वेट कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है और ये कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, डिंब ग्रंथियां, ओवरीज प्रत्येक 4 से 8 ग्राम और एवरेज होती है 6 ग्राम दोनों का। एवरेज मान सकते हैं। पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटेटरी ग्लैंड्स का वजन होता है 500 मिलीग्राम है। हाँ जी। पुरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि का वजन होता है 20 ग्राम। अपरा यानी प्लेसेंटा, ये फीमेल में पाया जाता है और इसका वजन होता है आपका 400 से 800 ग्राम। एवरेज आप इसको 600 ग्राम तक कर सकते हो। ऑप्शन में 600 ग्राम आए तो 600 ग्राम कर लेना, बाकी एवरेज 400 से 800 ग्राम इसका वजन होता है। स्प्लीन का वजन आपके 150 ग्राम के आसपास में होता है। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड का वजन, थाइमस ग्रंथि 5 से 10 ग्राम। थायराइड का वजन होता है 15 से 40 ग्राम। और गर्भाशय की बात करें
गर्भाशय का वेट नॉर्मल अवस्था में, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में आपके 33 से 40 ग्राम इसका वजन होता है। और जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ता है वैसे वैसे इसका वजन भी बढ़ने लगता है। आकृति बढ़ने के साथ साथ में इसका वेट बढ़ने लगता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो रक्त का पीएच मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग टाइम पूछ सकते हैं आपको 3 से 8 मिनट। और हीमोग्लोबिन की मात्रा वयस्क के मेल के अंदर होती है 14 से 18 ग्राम और फीमेल के अंदर हल्की सी कम होती है 13 से 15 ग्राम तक। इसमें 12 से 15 लिख रखा है लेकिन आपको 13 से 15 ग्राम याद रखना है। सीरम आईजी ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट की संख्या होती है। ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट होता है। आरबीसी की गणना काउंटिंग की बात करें तो मेल के अंदर 5.6 मिलियन होती है, फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। ब्लड डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो फीमेल के अंदर 4000 से लेकर 11000 होती है। जन्म के समय में 2000 के आसपास में बर्थ के समय में होती है। ल्यूकोसाइट ये अलग अलग होते हैं, ये आपको हल्का सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन दोनों पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इनको कहीं पर आप लिख लेना। एग्जाम की दृष्टि से याद होनी जरूरी है। यदि आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो आप कमेंट कर लेना, आवाज किस तरह से आ रही है, दिखाई किस तरह से दे रहा है, तो ये चीज आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और जितना हो सके अपना समय किताबों के साथ में बिताने का प्रयास करें। धन्यवाद।